अस्सलाम वालेकुम जी। आज आप लोगों के लिए बना रहे हैं एक और स्नैक जो कि रमज़ान शरीफ के हवाले से है। इसका नाम है क्रूटॉन चिकन बॉल्स। आपको चाहिए ब्रेस्ट के पीसेस चिकन के जो हैं बोनलेस है, और साथ में आपको चाहिए कॉर्न फ्लावर, कॉर्न स्टार्च जो आप इसको बुलाते हैं। देखिए चीज़ एक ही होती है, सिर्फ ये इस्तेमाल होती है सूप वगैरह को गाढ़ा करने के लिए। बीच में जाएगा स्वीट कॉर्न, ये मैं इस्तेमाल कर रही हूँ कैन का, पानी ड्रेन कर दीजिएगा और ये इस्तेमाल करेंगे। नमक जाएगा यानी कि सॉल्ट, पिसी हुई काली मिर्चें 10, ब्लैक पेपर पाउडर, हरी मिर्चें तीखी वाली जो होती है स्पाइसीली ग्रीन चिली, उसको आपने पीस लेना है, और फ्रेश गार्लिक का इस्तेमाल यानी कि लहसुन, उसे भी मैंने पीस लिया हुआ है। अंडा जाएगा बीच में, दैट्स एग। और क्योंकि इसका नाम क्रूटॉन्स है तो ऑब्वियसली आप क्या करेंगे, जो ब्रेड होती है आपने इसको इतने छोटे छोटे पीसेस में काट लेना है, और ये बड़ा खूबसूरत भी लगता है डिश आउट होते हुए। साथ ही आपको चाहिए दोबारा फ्रेश गार्लिक यानी कि लहसुन, इसे भी आपने जो है बिल्कुल पीस लेना है। ब्रेड को थोड़ा सा जायका देने के लिए जो है इसमें आप फ्रेश जो ये आपको दिखाया है गार्लिक वो डालेंगे आप इस तरीके से, और बहुत ही हल्के हाथों से आपने जो है इसको इसके साथ में यूँ मिक्स कर लेना है। ब्रेड के अंदर लहसुन को आपने मिक्सर के साइड पे रख लेना है। उसके बाद आपको ज़रूरत होगी एक चॉपर की, इसमें आप डालेंगे जो कि आपको बोनलेस चिकन दिखाया है, और इसमें तमाम चीज़ें इसके साथ ही चली जाएंगी। ये चला गया स्वीट कॉर्न, हरी मिर्चें और लहसुन। अगर आप इसको थोड़ा और तीखा करना चाहते हैं दैट्स योर चॉइस, आप इसमें थोड़ी और स्पाइसेस ऐड कर सकते हैं, हरी मिर्च वगैरह। पिसी हुई काली मिर्च, नमक, कॉर्नफ्लावर जाएगा बीच में, और जो आपको अंडा दिखाया है ये भी डाल लें, और अच्छी तरह इसको जो है यहाँ पर चॉपर को आप चॉपराइज करेंगे इसको, ताकि अच्छे से तमाम चीज़ें मिक्स हो। चॉपर में अच्छे से इसको ब्लेंड करने के बाद अब हम जो है इसके यहाँ पे बनाएंगे बॉल्स। तो आपने क्या करना है, थोड़ा सा तेल लेंगे, हाथों को आपने ग्रीस करना है क्योंकि ये काफ़ी सॉफ्ट है। देखें यहाँ पे आपने परेशान नहीं होना है क्योंकि इसमें हमने कॉर्न फ्लावर मिक्स किया हुआ है, तो उसकी वजह से इसकी बाइंडिंग बहुत अच्छे से हो जाती है। अगर आपसे हैंडल नहीं होता है तो बेशक फिर आप इसे कवर करके फ्रिज में आधे घंटे के लिए 30 to 40 मिनट्स के लिए रख सकते हैं, लेकिन मसला कोई नहीं होगा इंशाल्लाह। तो ग्रीस कर लिया हाथ, और ये देख लें मैं अभी आपके सामने स्ट्रेट अवे इसे बना रही हूँ, और जितने बड़े छोटे आपकी अपनी चॉइस पर है, लेकिन मैं यहाँ पर इस्तेमाल कर रही हूँ साइज़ ऑफ अ गोल्फ बॉल। इसी के साथ इसे करेंगे, ठीक है। और जो आपको क्रूटॉन्स दिखाए हैं उसे आप यूँ हाथ पर पहले बिछा लें, और इस तरीके से जो है आपने इसको इसके ऊपर दबाव देना है ताकि अच्छे से इसको कवर कर सके। तो ये देख लें यहाँ पे क्रूटॉन्स इस तरह इसके ऊपर जो है आपने अच्छे से लगा लेने फर्मली। उसके बाद तेल हो चुका है यहाँ पर गर्म, आप ईच को उठाएंगे और आपने इसको जो है तेल अच्छा खासा गर्म होना चाहिए ताकि अच्छी तरह चिकन अंदर से कुक हो जाए, और बाहर से ब्रेड ने सिर्फ क्रिस्प होना है। जैसे ही गोल्डन होगा आप इसे निकालेंगे, पेपर टॉवल पे रखेंगे टिश्यू पर, और इसे हम सर्व करें। जब आप बीच में बॉल डालेंगे तेल आपका गर्म होना चाहिए, ठीक है। ये मैं आपको इसलिए बता रही हूँ ताकि आपको कोई इशू ना हो। सबसे पहली बात तो ये कि जो आप क्रूटॉन बॉल्स बनाएंगे ये ज़्यादा बड़े मत बनाइएगा, वरना फिर ये अंदर से कच्चे रह जाते हैं। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, ये ऑयल आपका गर्म होना चाहिए। बीच में डाल लेने के बाद तो आप इसको जो है हाई और मीडियम के बिल्कुल दरमियान में रखिए। ये बेशक बिल्कुल मीडियम की तरफ ले जाए क्योंकि हमने अंदर से इसको कुक करना है बेसिकली, ठीक है। इवन दो कीमा है जल्दी हो जाएगा, लेकिन आप देख रहे हैं यहाँ पर मैंने जो है चूल्हे की आंच कम रखी हुई ताकि ये अंदर से जब कुक हो जाएगा तो फिर हम ये ऊपर से ऑटोमेटिकली इसने गोल्डन हो ही जाना जल्दी से, क्योंकि ब्रेड के क्रम्स हैं। तो ये मैंने आपको सिर्फ दिखाना था यहाँ पर, सॉरी ब्रेड के क्रूटॉन्स हैं। तो ये चीज़ों का आपने बस ख्याल रखना कि एकदम से ज़्यादा गर्म तेल में डाल देंगे तो फिर वो अंदर से कच्चा रह जाएगा। और सबसे बड़ी बात ये जो आपको बताई कि इसके साइज़ ज़्यादा बड़े मत बनाइएगा। तो इसी के साथ इसको फ्राई करते हैं, और आपने सिर्फ ख्याल रखना जितने बड़े क्रूटॉन बॉल्स आप बनाएंगे चिकन के उतना ही इसको टाइम लगेगा फ्राई होने में। ज़्यादा तेज़ आग पर आप इसको फ्राई नहीं करेंगे। सर्व आप इसे करते हैं स्वीट चिली सॉस के साथ में, और मैंने एक आध आपको काट कर भी दिखा दिया। कंप्लीट रिटन रेसिपी के लिए आप जाएंगे मेरी वेबसाइट विच इज cookWithFaiza.net पर। जरूर बनाइए। आपको कैसा लगा दुआ में याद रखें, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।